नहीं कहता कि आप खुलेआम इसको नकार दीजिए कि श्रद्धा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को आपको समझना और लोगों को समझाना चाहिए कि इसके बिना खूब मजे में चलेगा। एक व्यवस्था होनी चाहिए शिव को गुरु मानने की, बात एक लाचारी होनी चाहिए शिव को गुरु मानने की बात। मैंने खेपा से यही कहा कि बहुत भटके हैं हम, अब नहीं भटके। ये कहा कि जैसे मैंने आंख खोली अपनी तो पत्थर की उदाज भी है, पत्थर की जो प्रतिमा थी उसपे बंगाल में एक फूल होता है इतना बड़ा, ठीक जैसे बैगन नीचे भारी नहीं होता, साला इतना बड़ा उसमें गुलठी होता फुलवा में, और अड़ुल में भी, अड़ुल में तो बहुत हल्का होता है, उसमें खूब मोटा सा गोल जैसा होता है सलजम की तरह फुलवा में, इतना बड़ा फूल होता है और पंखुड़ियां ऐसे खिली रहती। अड़ुल का समझिए कि उसका पितामह रूप, अड़ुल का पितामह रूप। तो उस तांत्रिक ने, उस बूढ़े ने ऐसे हाथ था खेपा का, अभी भी ऐसे, इसमें वह फूल खोदे हुए था, ऐसे करके सुंदर लगने के लिए ऐसे हाथ था ना, जिसमें खोल दिया था, इसमें खोद दिया था, नीचे तक फुलवा आकर के जमीन में सट गया था, मैंने उनकी इसमें सट गया। जैसे मैंने आंख खोली ये कह के, उनके एक अब याद नहीं है बाया के दाया कौन, एक हाथ का फूल बम आउट किया, वो कर ही नहीं सकता उसको, मैंने ये पंखा उसको नहीं हिला सकता अपन उस फूल को, उस पर जम के तो उसके नीचे बड़ी भारी रहता है, बम आउट किया, बम आउट करके ग्रिल और वो जो पूजा की उसकी पूरी सामग्री दूर तक खिंचाई थी चौकी के बराबर, तो यहाँ आके गिरा फूल, ग्रिल को तो पार नहीं कर सका, उसके रेंज में था, और ग्रिल है छोटा सा, इतना छोटा सा ग्रिल है और हम लोग बाहर खड़े हैं। जैसे पंप आउट किया उस तांत्रिक ने ऐसे फूल उठाया और अपने यहाँ पर दाहिने पांव के पास रख दिया। मैंने कहा सुनिए, तो फूल हमको दे दीजिए, तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मुड़ी हिलाया, नकारात्मक कि नहीं। हमने कहा कि देखिए आपके पूजा की पद्धति देख के तो लगता है कि आप तांत्रिक हैं, अगर आप भगवती से पूछ सकते हैं तो पूछिए, अगर आप खेपा से पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, ये फूल मेरा है। ठीक आधा सेकंड बीता, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, फूल को ऐसे दाहिने हाथ से उठाया, देखा भी नहीं, बोला भी कुछ नहीं, ऐसे किया, मैंने गिरिल के आगे हाथ बढ़ाया फूल को, तब लौट के आया, तब सीढ़ियों पर चढ़ा और मंदिर गया। दोबारा जब इंप्रेशन में खेपा से हमारी भेंट हुई और जब मैंने उनको प्रणाम किया तो देखा कि उनके दोनों हाथ नहीं उठते, ऐसे करके उन्होंने प्रणाम का जवाब दिया। तब मुझको लगा कि इनका एक हाथ खराब है, अब पैदाइशी खराब है, पोलियो अटैक है, एक हाथ मोटा है एक हाथ पतला है, हो सकता है पोलियो बचपन में हुआ हो या कुछ हुआ, खैर ये हम लोग का विषय नहीं। तो 84 तक मैं आपको बता रहा हूँ कि खेपा से मैं कह रहा हूँ कि बहुत भटके हैं सरकार, अब नहीं भटके, और आशीर्वाद के रूप में फुल बम्प आउट करता है। अब तो मैं कहने को खुलेआम तैयार हूँ कि बिल्कुल नहीं भटका हूँ, बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ, तभी तो इतने लोगों को इस रास्ते पे आने को कह रहा हूँ, अन्यथा कहता ही नहीं।